अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने पांव पे हर एतबार से खड़े हो जाएं, चाहे वो मदारिस दीनिया हैं, चाहे उनका इनफरादी तशख्खुस है, चाहे वो किसी मस्जिद के इमाम हैं, खतीब हैं, उनकी नजरें किसी के ऊपर ना जाएं और हर आदमी उनको इज्जत की निगाह से देखे और वो हर एतबार से मुस्तगनी हो जाएं। इसी सोच को लेकर ये शख्स निकला था और वो कहते हैं ना कि अकेले ही निकले थे अपनी मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो मैं उनको सलाम पेश करूंगा और उनकी हिम्मत को भी सलाम पेश करूंगा। आज ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये हमारे दोस्त और हमारे महबूब, हर एतबार से जो कुछ भी इनको जो दुआ दी जाए वही कम है। मौलाना उसामा ज़िया साहब, अल्लाह इनकी उम्र में और अल्लाह इनकी सोच में मजीद बरकत अता फरमाए और अल्लाह इस पूरी कंपनी को, हर डायरेक्टर को, हर इन्वेस्टर को, हर दुआ देने वाले को अल्लाह ताला हर शर से उसकी हिफाजत फरमाए। साथी कह रहे हैं कि अपना भी बता दें। 11 साथी आपके सामने, बंदा नाचीज मोहम्मद आसिफ इब्राहिम भी इसी कंपनी से मुताल्लिक़ हैं। भाई चौधरी सुहेल साहब मौजूद हैं। चौधरी सुहेल साहब भी माशाल्लाह जिन्होंने आज का ये सारा इंतजाम किया, अल्लाह ताला इनकी मसाई जमीला कबूल फरमाए जी। सबसे पहले उम्रे के टिकटों का ऐलान होगा। 3 टिकट वो उम्रे के इंशाल्लाह उनकी कुरानंदाजी होगी। सबसे पहले हमारे कंपनी के सीईओ भाई नासिर लालिका साहब इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह करेंगे। उम्रे का टिकट एक उठ जाओ, 830 नंबर जी, 830 नंबर बैग, गिफ्ट बैग जिसके पास है वो यहां मेंबर पे तशरीफ ले आएंगे। बैग साथ लेकर आए, नंबर साथ दिखा दें। 830 माशाल्लाह। मुबारक हो जी। दूसरी कुरानंदाजी इंशाल्लाह वो मुफ्ती उसामा साहब करेंगे जी इंशाल्लाह। आप देख नहीं सकते, आपने निकाला। 741 नंबर, 741, 741 नंबर बैग साथ हमरा लाएंगे। बैग हमरा इस्लाम मुफ्ती अब्दुल राफे साहब अब तीसरी कुरानंदाजी करेंगे। 797, 797, 797 माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तीन टिकट ये उम्रे के हो चुके हैं। अब मोटरसाइकिल 10 मोटरसाइकिल कुरानंदाजी के लिए रखे गए हैं, उनका अब ऐलान। भाई उमर लालिका साहब, आठ सौ 806 हमारे उस्ताद मोहतरम मौलवी अब्दुल्ला साहब जी। नहीं नहीं
ये 805 है। 805 है। नहीं 5 दे दो। ये 805 है, वो 805 है। वो लिखने में ये 5 बना दो इसको। 5 भजन ये 805 है जी। अच्छा जी, ये एक मोटरसाइकिल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिताह बहुत ही बाबरकत अंदाजी में हिस्सा डालें जी अपना। 808 808 808। ये मौलवी शाहिद अजीज साहब के भाई हैं जी। ये मिली भगत नहीं है। मुबारक। 289 289। चार हो गए, चार। और कुछ लोग बैग लेके जा चुके हैं। मौलवी अब्दुल खालिक साहब तशरीफ। चार हो गए। नौ 984 984 984। माशाल्लाह। इधर थोड़ा सा मौलवी अब्दुल रहमान साहब तशरीफ लाएंगे। पांच हो गए। 858 858 858। मुफ्ती जाहिद साहब माशाल्लाह। हमारे भी कोई इन्वेस्टरों को मिली ये 6 हो गए जी। जी भाई नासिर अली साहब तशरीफ लाएंगे। दो 276 कोई साथी हैं? वो पीछे से इशारा थोड़ा सामने 7 हो गए। सात 771 771। क्या याद रखेंगे मौलवी साहब?
मौली अब्दुल्ला साहब से दरखास्त है तशरीफ लाएं और एक अपने हाथों से 8 हो गए जी, भी 9 हो गए। तीन 300 300। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे मामू हैं। तीन चार तो चले गए इधर देखो। अब्दुल गफूर साहब तशरीफ लाएं, एक आप अब्दुल गफूर साहब, हाजी अब्दुल गफूर साहब। एट 859 859 माशाअल्लाह 10 पूरे हो गए। मुझे ये भी एहसास है कि काफ़ी दूर दूर से आप तशरीफ़ लाए हैं और लोगों ने बहुत दूर दूर वापस भी जाना है। अब आखिर में मैं हज़रत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआया कलिमात के साथ तसर और उसके बाद दुआ फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एलेक्ज़र ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स, मेहमानान गिरामी, काबिल सद इकराम तकरीम उलमाए किराम, आप हजरात काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं और ज़ाहिर है दूर दराज का सफ़र करके आप हजरात ने वापस जाना है। मैं 2-4 मिनट में चंद बातें अर्ज करके दुआ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एलेक्ज़र कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स मोहतरम जनाब उमर साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना शाहिद अजीब साहब, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब, दीगर तमाम डायरेक्टर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी कोशिशों की वजह से आज एक अनहोनी चीज़ होनी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़े वक्त में बेपनाह मकबूलियत और कामयाबियां नसीब फरमाई। और मैं समझता हूं कि इसकी 2 वजह हैं। किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वही बात कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दें। इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं अमानतदार भी हूं और माहिर और इसको समझने वाला भी हूं। कोई काम भी किसी के सुपुर्द किया जाए तो उसकी अहलियत का परखना जरूरी होता है और खसूसियत से तिजारती और माली मामलात के अंदर दयानत, अमानत और महारत ये अहम चीज हुआ करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम डायरेक्टर्स आपके सामने गुलदस्ता सजा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें महारत भी दी
और इन्हें दयानत भी अता की। नाअहल के हवाले करने से खा वो माल हो, खा वो कोई इदारा हो, खा तालीमी निज़ाम हो, खा वो मस्जिद हो, मदरसा हो, हुकूमत हो, ईवान हो, कोई चीज भी हो, नाअहल के हवाले करने से वो चीज बर्बाद हुआ करती है। किसी बादशाह का बाज उड़कर किसी गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी में चला गया, और बाज तो उमरा का परिंदा है, गरीब तो उसको पहचानते भी नहीं। बुढ़िया ने कभी बाज देखा ना था, उसने बाज को देखा, कहने लगी ओहो अजीब परिंदा है, चोंच कितनी टेढ़ी है, बेचारा खाता कैसे होगा, पर कैसे हैं, उड़ता कैसे होगा, पंजे कैसे हैं, चलता कैसे होगा। तो बुढ़िया ने फैसला कर लिया कि इस बाज को रोशन ख्याल बनाना है, कौमी धारे में लाना है। जैसे हुकूमत हमें रोशन ख्याल बनाना चाहती है, कौमी धारे में लाना चाहती है। बुढ़िया ने बाज को पकड़ा, कैंची लाई, पहले चोंच काट कर बराबर कर दी, फिर पर काट कर बराबर कर दिए, फिर पंजे काट कर बराबर कर दिए। अब तो बाज की परवाज खत्म हो गई, उसकी बुलंदियां खत्म हो गई, वही दबक के रह गया। उधर से बादशाह का वजीर बाज तलाश करते हुए बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचा, उसके पांव तले तो जमीन निकल गई, हुलिया बिगड़ा हुआ, चोंच कटी हुई, पर पंजे कटे हुए। उसने बुढ़िया को तो कुछ नहीं कहा, बाज को हाथ पे रखा और उसे मुखातब करके कहा जो नाअहलों के हत्थे चढ़ता है फिर उसका अशर यही होता है। तो किसी मामले में भी आप नाअहल के सुपुर्द कर दें तो जाहिर है कि उसके नुकसानात होंगे, तरक्की रुक जाएगी, उरूज खत्म हो जाएगा, बुलंदियां खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशकिस्मत हैं, आपका सरमाया महफूज हाथों में, माहिर लोगों के, तिजारत के उमूर को समझने वाले लोगों के हाथों में, आलमी हालात पर नजर रखने वाले लोगों के हाथों में और दयानतदार लोगों के हाथों में है। इस पर आप हजरात को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ आज इस नए प्रोजेक्ट के प्राइम के इफ्तिताह पर, और फिर ये भी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नया और अजीम प्रोजेक्ट ये आपके पाकिस्तान में है। मलेशिया में आप नहीं जा सकते, इथियोपिया में आप नहीं जा सकते, चाइना में आप नहीं जा सकते, और यहाँ जिस वक्त आपका दिल चाहे आकर इस प्रोजेक्ट को भी देखें, आंखें ठंडी करें, आइसक्रीम और पुदीने वाला दही खाकर वापस चले जाए। आपके लिए हर वक्त अल्लाह ने आसानी पैदा कर रखी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इन हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने आज गरीब का चूल्हा जलाया और खसूसियत से उलमा, तलबा और मदारिस जो कम से कम तनख्वाह पर बेचारे गुजारा कर रहे होते थे। मैं अक्सर तलबा को पढ़ाते ही अर्ज करता, हमने किताबुल बुयू पढ़ानी होती है, हमने सारी जिंदगी तिजारत नहीं करनी। किताबुल मुसाकात पढ़ानी है, हमने बागों का निजाम नहीं चलाना। किताबुल मुजाकरात पढ़नी है, पढ़ानी है, हमने कभी ज़राअत नहीं करनी। किताबुल ज़कात पढ़ानी है, हमने कभी ज़कात नहीं देनी होती, लेनी तो होती है, देनी नहीं होती। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बरकत से उलमा ज़कात देने वाले बन गए हैं, और फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी वजह से उलमा को एक एतमाद, एक वकार और इस्तिग़ना अता किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बड़े इत्मीनान से दीनी काम में मसरूफ हैं, वरना एक वक्त तो ऐसा था और है अभी भी, किसी बादशाह का हाथी था तो बादशाह ने लोगों से कहा, वो पहले वक्तों के बादशाह भी बड़े अजीब अजीब होते थे, कहा जो मेरे साथी को रुला दे मैं उसको इनाम दूंगा। बड़े बड़े लोग आए, दर्दनाक किस्से हाथी को सुनाए, हाथी टस से मस न हुआ। एक मौलवी साहब आए और उन्होंने हाथी के कान में कोई बात की और हाथी की आंखें बरसात की छड़ी की तरह बरस पड़ी, टप टप रोने लगा। लोग बड़े हैरान हुए, मौलवी साहब से कहने लगे आपने हाथी को क्या कहा? कहने लगे मैंने उसको कान में अपनी तनख्वाह बताई थी। और हाथी का दिल भी पसीज गया, कितनी कम तनख्वाह बेचारा कैसे गुजारा करता होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी की वजह से, इन डायरेक्टर्स की वजह से, इनके दर्द दिल और मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उलमा लेने वालों की बजाय देने वाले बन गए।
लेकिन मैं एक बात ये भी अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वुसअत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स और इनके डायरेक्टर्स के लिए दुआ भी करें। लेकिन साथ ये बात भी अर्ज करूं कि जिस मकसद के लिए इन हजरात ने रात दिन मेहनत करके हमें फारिग किया है और हमें बेफिक्र कर दिया है दीगर चीजों से कि आपने पैसे जमा करा दिए, अब आप दर्स व तदरीस में मसरूफ हैं, खिताबत और इमामत की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। खुदारा इस बात को जरूर पेश नजर रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये फुर्सत दी है और इन हजरात की वजह से हमें फारिग किया है, तो दर्स व तदरीस के काम में किसी सूरत में कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत का शुक्र अदा करते हुए पहले से ज्यादा हम दर्स व तदरीस के काम में मसरूफ रहें। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे लिए एक आसानी होगी, बेफिक्री अल्लाह ने नसीब फरमा दी, यकसुई नसीब फरमा दी। तो इस यकसुई को हम दर्स व तदरीस के लिए, दीन के काम की सरबुलंदी के लिए हम इस्तेमाल करें। आखिरी बात मैं अर्ज करके खत्म करता हूँ, हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, उनमें इतनी शान इस्तिग़ना थी और दर्स व तदरीस को किसी चीज पर वो कुर्बान करने वाले नहीं थे। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तालिब इल्मी के जमाने में किसी घर में मेरा खाना लगा हुआ था, मैं खाना लेने जाता, एक रास्ता बाजार का था मुख्तसर, दूसरा रास्ता गलियों का था, वो लंबा था। बाजार के मैं मुख्तसर रास्ते से नहीं जाता था, चीजें पड़ी होती थी, नजर पड़ती थी, खरीदने की इस्तिताअत नहीं होती थी, इसलिए मैं उधर से जाता ही नहीं था। गलियों के लंबे रास्ते से जाता, रास्ते में